तो बात कम करो प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। किताब भले देख लोगे 2 मिनट तो फायदे में रहोगे, और मेला बिठाओगे तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा। सी सो we were discussing regarding the IR spectroscopy. We have studied the sources. Then लाइट पास हो गया, जैसे कि बत्ती जल गया, अभी देख रहे हो ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ट्यूबलाइट हर जगह पे जा रहा है, हम उसको एक दिशा देंगे। तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, उसको हम मोनोक्रोमेटिक करेंगे बाय यूजिंग ग्रेटर्स और मोनोक्रोमाटर्स, प्रिज्म टाइप। ओके, सो दैट व्हाट इट मस्ट बी मेड अप ऑफ, ये ग्लास से और क्वार्ट्ज से नहीं बनना चाहिए, इट मस्ट बी मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। व्हाट इज दैट? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। व्हाई इज इट सो? क्यों? बिकॉज आईआर एब्जॉर्ब्स, आईआर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है ग्लास एंड क्वार्ट्ज। अंडरस्टैंड? इसीलिए आईआर का क्यूवेट हो, आईआर का ग्रेटर हो, मोनोक्रोमाटर हो, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? It must be made up of inorganic salts like lithium chloride, sodium chloride, sodium bromide. Okay, so मैंने आपको ये बेटा चला आराम से, मैं भूल गया था। Okay, so it must be made up of, you know what I said you, कि salt, sodium chloride, potassium bromide, lithium bromide and others, ये चीज से बनता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग, यू मस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी। नेक्स्ट गोज योर चॉपर। व्हाट इज द रोल ऑफ चॉपर? टू स्प्लिट द light. What monochromatic light has gone, then this monochromatic light will be hit to the chopper, and now it will be divided into 2 rays. Okay, so where, let me show you the diagram. The diagram I have drawn it, see. Yeah, sorry, chopper का no, chopper role is not that, that is splitter role, कि उसको split कर रहा है। chopper is that, see, मोनोक्रोमाटर से तो ये लाइट चला आया, यू सी ना, इधर देखो, दिस इज सोर्स, देन हियर मिरर हैज बीन, सो इन बिटवीन देयर शुड बी मोनोक्रोमाटर, राइट? हियर बिफोर गोइंग टू द रेफरेंस एंड बिफोर गोइंग टू द सैंपल सेल, देयर मस्ट बी मोनोक्रोमाटर हियर। ओके, इज इट अंडरस्टैंड? एंड इन IR you always remember that, and UV also, there are mirrors. What is that? Mirrors are there because there are 2 cells in case of double beam. So for 2 cell, source will be one, definitely. How to do? So people have used that mirror will be there, will focus, that light will be reflected back into 2 ways. Okay, so that is your splitter, what you were saying, one kind of. Okay, तो source से हमने इसको pathway देते हैं, but now you see, after passing the reference, again it is going to, we have put some mirror, here also mirror is there. When the both things will be merged, where they are merging? Using the chopper. chopper में क्या हो रहा है? दोनों रेज मर्ज कर रहे हैं। ओके, here 2 things, and you know that always like UV, आपने तो UV किया है, so the compound which you are supposed to analyze to know the strength, whether to know the lambda max, what you supposed to do? You take a blank of that solvent, no? Blank लेते हो ना बेटा? Then you supposed to take the sample reading. Why you are taking the blank? To nullify the solvent effect. If solvent is absorbing, we are making the solvent reading as 0. Yes or no? Like this here, sample and what is that? Reference is there. So ये reference मतलब क्या? Blank है एक तरह का। हम IR में ब्लैंक किसको लेते हैं? AR को लेते हैं। किसको लेते हैं? AR को लेते हैं, ये याद रखना। ओके, AR को हम ब्लैंक लेते हैं अगर सॉलिड है तो आपका। ओके, सॉलिड सैंपल है तो हम किसको ब्लैंक लेते हैं?
AR को ब्लैंक लेते हैं बेसिकली, ओके। AR का भी इफेक्ट रहता है, ओके। अगर लिक्विड हो तो सॉल्वेंट रहेगा आपका, ओके, यू नो दैट वन। तो ये जो रीडिंग आएगा यहाँ पे उसको चॉपर में मर्ज करके हम सिस्टम को पास डिटेक्टर में थ्रो किया जाता है। चॉपर रोल इज दैट वन। मर्जिंग हो रहा है यहाँ पे बोथ, व्हाट इज दैट, सैंपल एंड, या प्लीज। सो यहाँ पे दोनों को नलिफाई कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है और ओ जा रहा है, हीट कर रहा है किसमें, डिटेक्टर में। ट्राई टू रिमेंबर बिकॉज यू नो दैट इफ सॉल्वेंट इज दियर clearly pass is there, if sample is there then some absorbance is going to there, okay. Yeah, now see a detector. What are the different types of detector? Please remember this, there is a trick is there, okay. So TTBGSB, what is that? TTBGSB, what is that TTBGSB? अगर जानोगे, T for thermocouple, T for thermistor, B for bolometer, G for Gole cell, S for semiconductor and P for pyroelectric cell or photoconductive cell. Okay, there is a one more P is there here, pyroelectric cell or photoconductor. See, how many of you are Punjabi? Anyone is Punjabi here? So बीजी किसको बोलते हैं पंजाबी में? भाई जो पंजाबी होता है वो जानता है। कोई तो माँ को बोलते हैं, भाई तुम दादी को बोल रहे हो, मुझे जितना मालूम माँ को बोलते हैं शायद, मुझे जितना मालूम बोलते हैं ना, दादी को बोलते। ओके, सी, ओके, लिसन, सुनो, वाट एवर भी दे आर, अगर दादी होते हैं तो दो तरह का दादी होते हैं, एक मम्मी का साइड का, एक पापा का साइड का। जस्ट ए मिनट, पंजाबी में थोड़ी नानी बोलते हैं यार, नहीं बोलते हैं ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ यार, तुम समझो, समझा करो। लड़की साइड का माँ और बेटा साइड का माँ, दो मदर होते हैं ना। जब लड़की शादी करके जाता है खुद का भी माँ रहता है और लड़की के भी, दोनों को तो माँ बोलता है ना, एक सास होता है एक माँ होता है, राइट, मगर दोनों तो माँ है, माँ ही तो बोलता है। वैसे ही एक पोता है जिसका कि, या वो बीजी बोल रहा है, क्या है, पोता है वो बीजी बोल रहा है, तो उसका मान लो कि पापा का जो मम्मी है, ठीक है, वो एक टीटी है एक एसपी है, समझ में है क्या है, एक ट्रेन टिकट और कलेक्टर है और एक क्या है, एसपी है। तो ये करके याद रखना, जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद रखा था उसे, समझ में आया। तो क्या याद रखना है, तो पहले लिखना क्या है, बीजी, ठीक है, बी फॉर बोलोमीटर, जी फॉर गोले सेल, बी फॉर बोलोमीटर एंड जी फॉर गोले सेल। और एक बीजी क्या है हमारा, टीटी है, ट्रेन टिकट कलेक्टर, और एक बीजी हमारा क्या है, एसपी है, और एक पी ज़्यादा है उसमें क्योंकि एसपी है ना, तो इसमें और एक पी ज़्यादा है, ओके। तो एस फॉर सेमीकंडक्टर, पी फॉर पायरो इलेक्ट्रिक सेल, पी फॉर फोटो कंडक्टिव सेल, ओके, एंड टी फॉर थर्मो कंडक्टिव सेल एंड टी फॉर थर्मिस्टर। लिख लिया भाई, अमर, हाँ, हाथ में पकड़ के लिखवाऊं, हाँ, ज्ञानी है रे, पी लिया माथे में तेरा, हाँ, बेजे में घुस गया, ये तेरा किताब में नहीं लिखा है, समझ में आया, लिख लेना, ओके, समझ में आ गया, नाम याद रह गया। अब देखो हम नाम से उनका प्रिंसिपल कैसा याद रखेंगे। क्या हो रहा है भाई, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, खड़ा हूँ,
इतना तो कदर कर। मीटिंग तो नहीं चल रहा है ना, आई थिंक। सी, हेलो, सी देखो, तो नाउ फ्रॉम द नेम हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर। पहले मैंने क्या याद करने के लिए बोला? बीजी। तो बीजी याद देखो, बी फॉर बोलोमीटर, जी फॉर गोले सेल। गोलू किसको बोलते हैं? राइट, हाँ। जैसे कि गोलू, ठीक है ना? तो देखो सिलेंडर देखियो, गैस का सिलेंडर। अरे बड़ा आदमी, चला खा खा के खुद बनोगे, रुको एक दिन। अभी तो पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी करो, खा खा के बनोगे, फिर देखेंगे तुम्हें। जब आप देखोगे बेटा, क्या ना, नाइट्रोजन का, सॉरी, घर में जो चूल्हा जलता है, सिलेंडर देखियो बेटा, उसमें ऐसा 3 हैंडल सा है और ये टंकी है ना, ऐसे ही कुछ है ना। तो ये क्या फुला फुला सा लगता है ना पेट इसका, और ये ऊपर से थोड़ा सा कर्व होके रहता है, देखियो ना, पकड़ने के लिए हैंडल भी रहता है। मान लो हम ये ऊपर जो खाली रहता है ना, यहाँ पे ब्लैक का प्लेट डाल देंगे। क्या डालेंगे? ब्लैक का प्लेट। एक पॉलीथीन में बांध दो, ब्लैक पॉलीथीन, अमेजोन का आता है ना, पीछे अंदर साइड वाला ब्लैक रहता है। ये सब ना देखिए ना, अमेजोन वाला काला पेपर। तो उसी को अगर हम ऊपर बांध देंगे और धूप में रख देंगे, कहाँ रख देंगे? धूप में। और एक लड़का क्या करेगा? सफेद वाला बांध देगा और रख देगा। अब बताओ कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? ब्लैक वाला। क्यों? क्योंकि ब्लैक हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो सिलेंडर और जल्दी गर्म करेगा। तो सिलेंडर का अंदर में क्या है? और देखो एक चीज, यहाँ पे जो मेटल है किसका? ये जो 3 हैंडल होता है ना बेटा, 3 रहता है ना, टच कर किया रहता है आपका किसके साथ? ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये गोले सेल का डायग्राम है, ये डायग्राम गोले सेल का डायग्राम है, ड्रॉ करो। जो मैं बोल रहा हूँ पढ़ोगे तो समझोगे नहीं, आसान से समझा रहा हूँ, एटलीस्ट इतना एग्जाम में रिप्रेजेंट कर देना। ओके, ये सिलेंडर है, क्या है? ये सिलेंडर है। सिलेंडर तो लोहे का बना रहता है, जानते हो, स्पेशल मेटल्स। देन यहाँ पे भी जो है बेटा, ये भी मेटल का बना रहता है, और ऊपर में ब्लैक कोटिंग रहता है। किस चीज का रहता है? आई विल टेल यू, बस फॉर द टाइम बिंग यू रिमेंबर। ओके, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सिलेंडर में क्या रहता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, हम इसमें क्या भर देंगे? जेनॉन गैस भर देंगे। क्या? इनॉट गैस, जेनॉन भर देंगे। ओके, एलपीजी तो ब्लास्ट कर लेगा, जेनॉन गैस नहीं करेगा, राइट? नो, वो तो इनॉट गैस है, वो आग नहीं लगता है, वो ब्लास्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये क्या करेगा ना बेटा, जब यहाँ पे ब्लैक है और ये सब टच है, ओके, दिस इज द डिटेक्टर, दिस इज नॉट ए खाना बनाने वाला गैस, दिस इज द डिटेक्टर। सुनो, जब सैंपल सेल, मान लो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये सैंपल था, रेडिएशन आया, हीट किया। ओके, ट्राई टू सी, रेडिएशन इधर से आया, सैंपल में हीट किया, और जो रेडिएशन ट्रांसमिट किया वो कहाँ गिरा? ये ब्लैक बॉडी पे। कहाँ पे गिरा? ब्लैक बॉडी पे। ओके, जब ये ब्लैक बॉडी पे गिरा रेडिएशन, तो क्या होगा? गर्म होगा ना, हाँ या ना? बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस होगा या नहीं होगा? जितना अगर ज्यादा ट्रांसमिटेंस हुआ है तो ज्यादा हीट होगा, यस और नो? अगर ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो कम हीट होगा, इज नॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये जो आया और यहाँ पे लगाया हीटिंग ट्रांसमिटेंस रे, तो क्या होगा? ये गर्म करेगा। कोई चीज अगर गर्म होता है तो क्या होता है? अंदर क्या है? गैस है, तो वो फूलने लगेगा। फूलेगा या नहीं फूलेगा भाई? गर्म होगा तो सिलेंडर क्या होगा? फूलेगा। जब सिलेंडर फूलेगा, वहां पे तो कुछ कांटा वाटा लगाया गया है जिससे कि उसमें तुम्हारा करंट फ्लक्चुएट करेगा। क्या करेगा? करंट फ्लक्चुएट करेगा। उसको मेजर करते हैं इन लोग। कॉन्डक्टेंस हुआ ना बेटा, कॉन्डक्टेंस हुआ या नहीं? गर्म हुआ तो कॉन्डक्टेंस हुआ, कॉन्डक्टेंस हुआ तो क्या हो? रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस आया तो ओम्स लॉ आ गया, ओम्स लॉ आया तो करंट फ्लो करेगा। ये है उसका प्रिंसिपल। समझ में आया? तो इस वे में तुम्हें पढ़ना, मेरा अच्छे वे से लिखा हो, डायग्राम समझ में आया? गोले सेल का, तो गोले किसी को देख लेना, सिलेंडर को याद रखना, डिट्टो ड्रॉ कर देना, ऊपर कैसा लिखते हैं मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख देना, जस्ट इन मिनट।
ये देख लो, व्हाट इज गोले सेल? इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल सिलेंडर एंड फील्ड विथ जेनॉन गैस। ओके बेटा, समझ में आया? तो जो अंदर कौन क्या भरा हुआ है? जेनॉन गैस। ये एग्जाम में डायग्राम में लिखना है कि जेनॉन गैस भरा रहता है। ओके, क्लोज्ड बाय ब्लैक मेटल प्लेट एट वन एंड एंड अ फ्लेक्सिबल मेटलाइज्ड डायफ्राग्राम एट द अदर एंड। मतलब जो हैंडल सब है वो क्या है? फ्लेक्सिबल डायफ्राग्राम है। ऊपर वाला ब्लैक मेटल प्लेट है, मतलब कलर कर दिया गया है कि जैसे कि हीट को एब्जॉर्ब करे। ये अपने लैंग्वेज से लिखना। ओके, ठीक है। व्हेन देखो, अब देखो एग्जैक्ट जो मैं आपको टर्म बताया ना, यही लिखा हुआ है। व्हेन आईआर रेडिएशन इज फॉल ऑन द ब्लैक मेटल प्लेट, इट हिट्स द जेनॉन गैस प्रेजेंट इन इट व्हिच कॉजेस इट टू एक्सपैंड। यस, लिखा है ना आसान लैंग्वेज में। देन अल्टीमेटली डायफ्रागम विल डिफॉर्म्स एंड इट विल रिकॉर्डेड बाय द रिकॉर्डर। ये इतना लिखा है, मैंने वहां से इतना कॉपी किया था कोई बुक से। समझ, जितना समझ में आया मैंने उतना, मगर प्रिंसिपल बताया आपको कि जब गर्म हुआ मतलब कंडक्टेंस आया, कंडक्टेंस आया मतलब क्या? रेजिस्टेंस है। ये देखो। ओके ओम्स लॉ, ये याद रखना आप प्लीज। ओके, इसके बदौलत हम रीडिंग लेते हैं। समझ में आ गया प्रिंसिपल क्या है? हाँ, थोड़ा आया या नहीं? पढ़ोगे थोड़ा बहुत। देखो, गोले सेल हो गया। अब बोलोमीटर। बोलोमीटर वाट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गाल्वानोमीटर। गाल्वानोमीटर देखियो, वो जो कुछ खराब हो गया तो येलो कलर का रहता है, ठक 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 करके मुंह मरोड़ देता है और देखता है करंट। देखो या दिखाऊं? अरे कोई बैटरी में करंट देखने के लिए नहीं आता है क्या भाई? येलो कलर का ऐसा टच करता है तो करंट दे रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है बैटरी, बस। उसका प्रिंसिपल क्या है? गाल्वानोमीटर। क्या है? गाल्वानोमीटर इसका प्रिंसिपल है। तो गाल्वानोमीटर में क्या रहता है बेटा? आपने पढ़ा था ना? रुक जाओ, मैं स्लाइड में जाता हूँ, आपको दिखाऊंगा। मैंने डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ किया, आई थी, नहीं किया है। ओके, देखो तो ये क्या किससे बना है बेटा? अब गाल्वानोमीटर, यू रिमेम्बर इन केस ऑफ योर फिजिक्स, आपने ऐसा कुछ पढ़ा था ना? ऐसा चार टोर का रहता है और ये ऐसा 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 करके रहता है, ये भी करंट ऐसा ऐसा, और बीच में ऐसा ऐसा करके, हाँ ऐसा करके सर्किट था ना कुछ, चारों याद है? और इधर हाफ कट था, एक प्लस और एक माइनस, और ये जब टच करता तो करंट फ्लो करता था, ऐसा कुछ था ना? तो ये भी बोलोमीटर का प्रिंसिपल वही है, और ये भी ऐसा वेयरिंग से बना है। अब पढ़ेंगे, तुमको दिखाऊंगा। ओके, व्हाट इज दैट? सी, इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन मेटल कंडक्टर। क्या? ये वेयर से बना है, मेटल कंडक्टर से। क्या है? दीज आर मेड अप ऑफ मेटल, ये लिखना है आपको, दीज आर मेड अप ऑफ मेटल कंडक्टर्स। व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन द कंडक्टर, यस, देखो बेटा ऐसा करके मान लो है, ओके, इधर भी ऐसा करके है, ओके। मान लो यहाँ पे आपका आईआर वाला सैंपल हीट किया और ट्रांसमिटेंस वाला यहाँ पे फॉल हुआ। ओके, दीज आर द डिटेक्टर बेसिकली। सो आपको ये देखना है कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, सैंपल में आईआर हीट करने के बाद जो रे जा रहा है वो डिटेक्टर पे हीट कर रहा है। वी आर डिस्कसिंग दैट। सो दिस ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन फॉल्स ऑन द मेटल रॉड, सो व्हाट इज देयर? चेंज इन टेम्परेचर होगा। मतलब क्या? जो एनर्जी हीट किया मेटल पे ऊपर, तो मेटल गर्म होगा या नहीं होगा? पहले तो रूम टेम्परेचर में होगा, जब हीट किया कोई चीज तो क्या होगा? रेज, it makes it hot. You see, it has been written here. When a radiation of IR falls on this conductor, its temperature change. As a result, resistance of metallic conductor changes with temperature. गर्म होगा तो क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। लोहा अगर कड़की को आप ऐसा तो चला लिया और कढ़ाई में छोड़ दे के गप्पे मार रहे हो,
और फिर दौड़ के "ये मेरा जल गया" बोल के टच कर देना, क्या होगा देखोगे? जल जाएगा हाथ, होगा या नहीं? क्योंकि ये भी गर्म हो गया ड्यू टू द कंडक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जीरो। लकड़ी का होगा तो नहीं जलेगा। सो इट मीन्स देयर इज रेजिस्टेंस, देयर इज नो कंडक्टेंस। समझ में आया? सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिकली। ओके, सो एज ए रिजल्ट रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्ट चेंज, द डिग्री ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज फॉलन ऑन द बोलोमीटर। मतलब क्या बोला? जब रेजिस्टेंस हुआ तो क्या होगा? ओम्स लॉ तो जानते हो, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या? वोल्टेज ना। ओके, तो ये इससे क्या हो रहा है? अगर कंडक्टेंस हुआ तो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, रेजिस्टेंस के वजह से एक ही प्रिंसिपल है, घिसा पिटासा जैसा आदमी बना है। जैसे कि तुम्हारा पास सैमसंग का है तो उसका एमआई का है, उसका फोन है, थोड़ा थोड़ा चेंज है प्रोसेसर और कुछ तो नहीं, वही फोन है। वो बोल रहा है मेरा इतना इतना, मगर मोबाइल तो फोन है ना भाई। ऐसे ही कंडक्टर को चेंज किया गया, प्रिंसिपल एक रख के। ओके, ठीक है ना? तो ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, चारों वाला जो ओम्स लॉ है। इसके लिए आप ना वाई आर शर्मा और बी के शर्मा बुक देख लेना, उसमें दिया गया है। ओके, 0.4% इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीजेस फॉर एवरी डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इन्होंने देखा है कि 1 डिग्री अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, कितना? 1 डिग्री अगर वहाँ पे, तो कितना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है? 0.4%। ओके, सो देखो यहाँ पे कितना अच्छे से लिखा गया है। सो इट्स लाइक से वर्सन ब्रिज प्रिंसिपल। हाँ, वर्सन ब्रिज आपका गाल्वानोमीटर में था, वर्सन ब्रिज प्रिंसिपल। यस, ये डायग्राम के बारे में मैं बोल रहा था बेटा, इसको ड्रॉ कर लेना। ये वाला ना पढ़े थे ना बेटा, याद आया ना? यही डायग्राम आपका फिजिक्स का ऊपर प्रिंसिपल है, ये सब फिजिसिस्ट नहीं बनाए हैं और कोई नहीं बनाया। ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करके दिखाना है। ओके, गोले सेल का मैंने दिखा दिया आपको कैसा है। ओके, ये रहा आपका बोलोमीटर। ओके, गोले सेल का है क्या? देखते हैं, रुको डायग्राम। ऐसा रहता है गोले सेल, मगर थोड़ी दिख रहा है ऐसा है, कुछ है बोल के, मगर अंदर में ऐसा टंकी जैसा बना होगा उसका, वो नहीं दिखा रहा है, वो दिखाना जरूरी है हमें। चलो, मगर मैंने जो बताया आपको वैसे ही ड्रॉ करके आपको एग्जाम में दिखाना है। ओके, सी आईआर रेडिएशन फॉल, थिन मेटल कंडक्टर, टेम्परेचर चेंजेस, रेजिस्टेंस चेंजेस, द चेंज इन रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर इज द मेजर अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉल इन द बोलोमीटर। आप लाइन लिखो या ऐसा करो, कुछ भी करो, मगर कंटेंट रहना है। ओके, विथ डायग्राम। देन नेक्स्ट हो गया आपका बीजी। अब देखो टी, टी क्या होता है? थर्मोकपल। कपल मतलब क्या? एक आदमी या दो आदमी? अखिया अखिया हंस रहा है, काम्बो समझ गया क्या बोलना चाहते हैं। अक्षय काम्बो समझ गया। कपल मतलब दो, मतलब एक जोड़ी, क्या जोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बात है कि हमेशा करंट पास करने के लिए क्या, जैसे वायर का भी दो एंड होता है ना, एक एंड ये प्लस एंड माइनस होता है, वैसे ही यहाँ पे भी इट इज मेड अप ऑफ 2 मेटालिक वायर। थर्मोकपल याद रखना, कपल मतलब क्या? 2 वायर से बने हैं बस। और बोलोमीटर में 4 वायर था ना। हाँ, वो क्या विल्सन ब्रिज प्रिंसिपल है, 4 वायर। ओके, यहाँ पे 2 वायर से बने हैं। और यहाँ पे क्या? इट इज मेड अप 2 मेटालिक वायर ऑफ डिफरेंट सेमी कंडक्टर मेटेरियल, हाई थर्मो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। थर्मो लिखा है, क्या लिखा है बेटा? थर्मो मतलब हीट। बोलोमीटर और आपका गोले सेल में टेम्परेचर नहीं लिखा था, मगर टेम्परेचर में काम करता है, मगर इसका मेन प्रिंसिपल यहाँ पे टेम्परेचर है। देखो क्या हो रहा है।
क्योंकि ये जो आपका दो वेयर है, व्हाट इज दिस, एक वेयर ये है और एक वेयर ये हो, ठीक है, दोनों जहां पे जुड़े हैं दैट इज नोन है जंक्शन, बोला जा सकता है ना, दोनों को हम जहां पे जोड़ेंगे उसको बोलते हैं जंक्शन। ओके, एक हॉट जंक्शन होता है और एक कोल्ड जंक्शन होता है। तो हॉट जंक्शन को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी, एंड जो कोल्ड होता है उसको कोल्ड जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जहां पे हॉट जंक्शन मतलब कहाँ, क्यों उसको हॉट जंक्शन बोला गया, क्योंकि वहां पे आईआर वाला रेडिएशन फॉल करता है। क्या होता है, दो तो एंड है, ओके, एक हॉट जंक्शन एक कोल्ड जंक्शन, उसका नाम हॉट क्यों है, क्योंकि वहां पे आईआर फॉल करता है बेसिकली, तो ये हॉट होता है पहले, और दूसरा वाला तो कोल्ड होता है। तो जब ये हॉट हुआ तो ग्रेजुअली कंडक्टेंस होगा, तो दूसरा वाला भी हॉट होगा। ओके, तो यही जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसी को मेजर कर रहा है बेसिकली, एक ही चीज है। क्या हुआ भाई, क्या बातें कर रहा है, बोलो, हम भी सुने, फुसुर फुसुर कर रहे हो तब से या स्टार्टिंग से, उसी पीरियड से देख रहा हूँ, कुछ ना बोल रहा हूँ, मतलब तुम तो चला ही रखे हो, हाँ? ओके, the temperature difference between two junctions generates a potential difference which depends on how much IR radiation fall on the hot junction. ओके, ये कुछ है, कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा समझने वाला चीज है कि यहाँ पे भी जब गर्म आईआर रेडिएशन फॉल कर रहा है तो ये गर्म होता है और टेम्परेचर पास करता है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस हुआ, मतलब रेजिस्टेंस डेवलप किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और करंट पास करेगा। ओके, सेम चीज है यहाँ पे घुमा फिरा के। देन दिस इज द थर्मिस्टर, टीटी था ना, टीटी एक तो थर्मोकपल हो गया और थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर मतलब क्या बेटा, देखियो ना, कटआउट देखियो, घर में जो फ्यूज उड़ जाता है, जो इतना पतला वाला तार होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं ना। तो वो क्या होता है बेसिकल, वो रेजिस्टर होता है, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है ना। हाँ, वो जल गया मतलब क्या, ज्यादा वोल्टेज हो गया, वो रेजिस्टेंस उड़ा दिया, और ज्यादा मोड़ोगे तो घर वायरिंग जल जाएगा, समझ में। तो रेजिस्टर, यही याद रखना, थर्मिस्टर और रेजिस्टर। रेजिस्टर तो समझ गए जो बोलना चाहता हूँ, थर्मिस्टर मतलब क्या, टेम्परेचर जब उस मेटल पे हीट करेगा तो जो होता है उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। इज इट अंडरस्टैंड, समझ में। वहां पे तो करंट का फंडा था, यहाँ पे टेम्परेचर मतलब आईआर वाला जो यहाँ से पास करके निकला वो एक मेटल कंडक्टेंस में जाता है। वो मेटल जो होता है ना वो थर्मिस्टर होता है, मेटल कुछ स्पेशल बना रहता है। तो ये तो पूरा कोल्ड है, एक करंट में बजा तो गर्म हुआ, तो ये कंडक्टेंस देगा, तो ये गर्म होगा। फिर वही प्रिंसिपल आया घिसा पिटा के, मगर कोई एक वेयर लिया है, कोई दो वेयर लिया है, कोई चार वेयर लिया है, और कोई बड़ा वाला टंकी लिया है गैस का, समझ में आया। तो हर चीज अलग अलग मगर एक ही जैसे हैं सबके। ओके, देखो, इट इज मेड अप अ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, व्हेन आईआर रेडिएशन फॉल ऑन इट द टेम्परेचर मिक्सचर इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। कंडक्टेंस हुआ तो रेजिस्टेंस घटेगा, एंड ऑपोजिट टू बोलोमीटर 5% पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेस्पॉन्स टाइम इज स्लो। देखो यहाँ पे पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज होने के लिए क्या बोल रहे हैं, 5% कुछ बोल रहे हैं। प्रिंसिपल समझ में आया, बस इतना याद रखना और लिख देना। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज एनफ। इतना तो बता दिया, गोले सेल भी बता दिया। या नेक्स्ट प्लीज, ये जितना मैंने पढ़ाया आपको, बीजीटीटी 4 पढ़ाया ना अभी। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नाम नहीं थे, सब तो कॉमन नेम है, रजिस्टर वेजिस्टर है। मगर अब वहाँ पे था जेनॉन सी, एक गैस भरा हुआ था, जेनॉन था, और कोई चीज से नहीं बनाया। अभी देखो यहाँ पे फोटो कंडक्टिव जो सेल है वो पर्टिकुलर मटेरियल से बना है। ये जीपेड में पूछता है कि फोटो कंडक्टिव सेल का कौन सा चीज से बना होता है, लीड सल्फाइड और लीड टेलुराइड। ओके, लीड सल्फाइड एंड लीड। एंड सी, दिस इज ए नॉन थर्मल डिटेक्टर। डिटेक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, one is thermal detector, another is non thermal detector.
सो जो जो गर्म हो रहे हैं, ओके, हीट दे रहे हैं, ऑल आर थर्मल। देखो यहाँ पे लिखा हूं थर्मल एंड नॉन थर्मल। तो थर्मल कौन कौन सा है? थर्मोकपल, बोलोमीटर, गोले सेल, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। ओके, समझ में आया? यहाँ पे मैंने टीटी लिख दिया है ना बेटा, दीज ऑल आर थर्मल है, ठीक है। सो दिस इज ए नॉन थर्मल डिटेक्टर एंड इट इज ऑफ ग्रेट सेंसिटिविटी। तो ये कैसा काम करता है देखो। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ लीड सल्फाइड और लीड टेलुराइड सपोर्टेड ऑन ग्लास and enclosed in a evacuated glass and tube. When IR radiation is focused on lead sulfide or lead telluride, its conductance increases and causes more current to flow. It is of high sensitivity and good speed response in IR detector, but more practical disadvantage at room temperature. हाँ, सी तो ये क्या बोल रहा है बेटा? रुको, मैं इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। ओके, देखो ये जो दिख रहा है ना बेटा, हाँ, ये आपका फोटो कंडक्टिव सेल है। क्या है ये? दिस इज फोटो कंडक्टिव सेल। तो ये कैसा बना है? इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ, तो ये जो कलर दिख रहा है आपको ना, कहाँ चला गया ये वाला? हाँ, दीज आर कोटिंग है, केमिकल का कोटिंग है। किस चीज का कोटिंग है? टेलुराइड और लीड सल्फाइड, लेड सल्फाइड और लेड टेलुराइड का कोटिंग है। ये जो कोटिंग दिख रहा है ना जिगजैग मैनर से था, ये कौन सा केमिकल का है? लीड सल्फाइड और लेड टेलुराइड। और इसको क्या ना, एक इवैक्यूएटेड ग्लास, जैसे कि बॉल्ब देखियो ना, हमारा 100 वाट का बॉल्ब था, आप पूरा फिलामेंट निकाल दो और इसको डाल दो इसका अंदर। समझ में आया ना? ये बात यही कर रहा है कि इवैक्यूएटेड डब्बे में, ग्लास जार में इसको रख दो। ओके, वही बोल रहा है, ग्लास एंड ऑफ। व्हेन आयर रेडिएशन इज फोकस्ड ऑन लेड सल्फाइड और लेड टेलुराइड, तो ये बोल रहा है कि जब आयर रेडिएशन क्या हो रहा है ना, इसमें पड़ रहा है, किसमें? तो ये क्या हो रहा है ना, ये हाईली सेंसिटिव है, ये केमिकल है ना, तो ये क्या हो रहा है ना, आयोनाइज हो रहा है या कुछ हो रहा है और गर्म होता है तो तुरंत ही करंट फ्लो करवाता है। अंडरस्टैंड नो? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगा डेफिनेटली, जब हीट पड़ रहा है तो ये एब्जॉर्ब करेगा, तो करंट हो, सर्किट हो, कुछ भी बोलो, इट इज गोइंग टू पास एंड डिटेक्टर इट कैन डिटेक्ट। बस इतना याद रखना और ज्यादा नहीं बेटा। हाँ, ये सब देख रहे हो ना बेटा, दिस आर द कोटिंग बेसिकली। हाँ, मैं इतना डीप में नहीं बता रहा हूं। एंड सी वन मोर थिंग, इट इज नॉट वर्क एट रूम टेम्परेचर। इसको थोड़ा सा कोल्ड चाहिए, टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। सो द कॉस्ट वुड बी डेफिनेटली मोर। यस और नो? अगर कोई चीज को हम रूम टेम्परेचर में काम नहीं करता है तो डेफिनेटली इट मस्ट बी ह्यूज प्राइस। Semiconductor detector. Next is your semiconductor detector. When IR radiation, semiconductor मतलब क्या? आधा conductor, आधा resistor. Okay, so it will behave as a half conductor, half resistor. मतलब क्या? When IR radiation is not fallen on it, उस मेटल पे अगर रेडिएशन नहीं फॉल करता है, it act as insulator. ओके, एक कंडक्टर अनदर इज द इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का प्रॉपर्टी जिसके पास होता है उसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ओके, मीन नॉर्मली इट इज बिहेव्स एज ए इंसुलेटर, बट व्हेन आयर रेडिएशन फॉल इट बिहेव्स एज ए सेमीकंडक्टर। बट व्हेन आयर रेडिएशन फॉल ऑन इट,
करंट फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आप समझ गया ये, हाँ, रेजिस्टेंस हुआ तो करंट पास करेगा। इट इज हाईली सेंसिटिव, वेरी फास्ट एंड वाइडली। तो ये बेसिकली यूज होता है हर जगह पे। देखो बेटा, इसके लिए ना आप याद रखना, ये लेड सल्फाइड लेड टेलुराइड है ना, इसके लिए -डिग्री टेम्परेचर चाहिए पर आप। समझ में आया क्या बोला? तो आप क्या करना ना, बीके शर्मा बुक है आपका रेफरेंस में है, आप ना इसका डिटेक्टर का एक पीडीएफ बना लेना। अंडरस्टैंड क्या बोला? बीके शर्मा बुक है आपका ना, सिलेबस में दिया हुआ है। इनमें से ये देखो, ये बीके शर्मा दिख रहा है ना, लाइब्रेरी में है। यहाँ पे इसका डायग्राम बुक का सब कुछ दिया है, मगर इसमें से अगर पढ़ने लगोगे तो बस हो गया, तुम्हारा एमफार्म खत्म हो जाएगा। समझ में आया ना? तुम देखो खुद, ये सिलेबस जिसने बनाया बड़ा गधा है। अब देखो यार, 10 घंटे में तुम्हें आईआर पढ़ाने बोल रहा है, फ्लैम पढ़ाने बोल रहा है, एटॉमिक पढ़ाने बोल रहा है, नेफुलो पढ़ाने बोल रहा है, तो हलवा है क्या? हाँ, नहीं, तुम देखो, ये हलवा है क्या? बताओ तो सुनो। ये चार सब चीज तुमको बताना है 10 घंटे में। हाँ हाँ, इज इट ए जोक? सीखना है या नाम बता के आगे जा बढ़ना है? जो बता रहा हूँ सीखने का लायक का है या नहीं, कि कौन सा चीज से बना है, सोर्स क्या है, एटलीस्ट तो इतना बताओगे। इतना बताने के लिए तो एक क्लास चला जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? ओके, सो दिस मच इज योर डिटेक्टर। तो हमने आज डिटेक्टर देखा इस क्लास में, बेसिकली व्हाट आर बीजीटीटी एसपीपी। ओके, ठीक है, तो ये याद रखना इसका नोट। इटसेल्फ इज ए 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, ये बार अगर नहीं आया तो एंड टर्म में पक्का दे दूंगा मैं। ओके, अभी सैम्पलिंग भी बाकी है आपका। और देखो इसमें, देखो सैम्पलिंग ऑफ आईआर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आईआर, ये खुद में एक 5-5 मार्क का क्वेश्चन है। और उसके बाद बचा एप्लीकेशन ऑफ आईआर, मतलब और 4 क्लास चाहिए तब आईआर खत्म होगा। ओके, जो बोले, बट पढ़ाने के लिए क्लास